हमारे भी परम पूज्य धर्मगुरु डॉक्टर साहब सुरेश एम पंडित जी पधार चुके हैं। उनके साथ स्वामी विश्वानंद जी और राज पुरोहित श्यामल जी भी हैं। स्वामी परमानंद जी महाराज उनका माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। बोलो भैया, गुरु जी को करिए। हाँ बोलो भैया। कन्हैया थोड़ा किनारे जाओ भाई। और ख्याल से अच्छी लगती है। अरे ये दो भैया जी मानद सीनियर हाँ रामचंद्र जी आइए, लगन जी आइए। राम भाई थोड़ा किनारे राम जी आइए। थोड़ा बेटा किनारे हो जाओ थोड़ा सा। समझा जी, यहाँ तक देखिए। हाँ बस 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 हाँ ठीक। संजय जी संजय भैया आइए। संजय भैया, बलराम जी सामने से रामचरण जी। हाँ साथी आइए। संजय भैया जी संजय जी बगल में थोड़ा सा। और राकेश भगत जी आशीष अशोक जी हो गया ठीक है। अरे आइए। अरे हो गया ठीक है। हमारे भाई ने पहना दिया, हमने पहना दिया। एक और देना संजय भैया इस तरफ आइए। आशीष अंकल किनारे 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 आशीष भैया आइए। ये आ जाओ। कैसे हो? आए पापा। अरे पुलिस इंस्पेक्टर संजय भाई चले ये थोड़ा निकालने में मदद कर। कृपया आप लोग बैठे। आज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी नारी, सर्वे सुंदर साधकी। परम पूज्य श्रद्धेय श्री परमानंद जी महाराज, मेरे साथ में बैठे हुए परम पूज्य श्री ब्रजवाजीलाल दुबे जी, यहाँ के सब ट्रस्टीगण एवं सब महिलाएं और बाहर से पधारे हमारे सब भक्तगण, मेरे साथ आए हुए श्री विश्वानंद महाराज एवं सामड़िया जी राज पुरोहित, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आने में देर हुई, कम्युनिकेशन गैप की वजह से है ऐसा हुआ। और दूसरा कारण रहा ट्रैफिक, यहाँ का अनियंत्रित ट्रैफिक रोड है, उससे मेरा एक लक्ष्य है
कि मेरा जो भी प्रोफेशन हो वो प्रोफेशन में करता रहूं, वो प्रोफेशन मेरा कर्म है, मगर वो कर्म के साथ साथ में ऐसा कर्म करूं कि जिसका मुझे कोई फल ऐसा न मिले कि जिसे मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि ये जन्म लेना ही सबसे बड़ा बंधन है। आप जैसे ही शरीर में बंधे, इंट्रायूटेराइन लाइफ से शुरू किया, समझो कि आपकी मुसीबत शुरू हो गई। आप धीरे धीरे, कई लोग तो बचपन में हम जानते हैं कि कैसी तकलीफ में होते हैं, फिर कहीं अच्छा नसीब रहा तो कहीं ट्रीटमेंट भी हो जाती है, नहीं तो फिर यंग एज में कुछ प्रॉब्लम। आजकल तो बच्चा जैसे ही बर्थ होता है अस्पताल में उसको आना पड़ता है, उसका आना ही अस्पताल से शुरू होता है। और फिर शरीर है तो बीमारी आएगी, शरीर है तो बुढ़ापा आएगा, शरीर है तो फिर मरण भी आएगा। तो ये जो चक्कर है उसमें हमें जो सुख चाहिए वो सुख मिलता नहीं। फिर भी हम चाहते हैं कि कहीं अच्छा सुख मिले, इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, मगर पाते हैं कि कभी कभी वो भी इतने ही दुखी होते हैं। जिनके पास जाते हैं उनकी भी तकलीफें उतनी ही होती है, हमारी दूसरे किस्म की होती है, उनकी दूसरे किस्म की होती है, मगर वो भी तकलीफ नहीं। तो हम क्या करें? तो हमें प्राणनाथ जी ने कहा कि आपको अगर आनंद पाना है, सुख पाना है, परमानेंट सुख पाना है, तो तुम्हारे अंदर ही है। बाहर ढूंढोगे तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। इस दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पदार्थ हो, वो हमें मोहित करता है, क्योंकि इसका बेसिक एलिमेंट ही वो तत्व है, इसलिए हमें वो आकर्षित करता है। और मैं एक बार समझो कि ये चेयर पर बैठ गया और समझो कि 2-3 रोज बैठ गया तो मेरा मोह इससे लग गया, फिर आप मुझे वहां बिठाओगे तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। ये हमारी परिस्थिति है। तो ये समझना है कि भाई ये न स्थान, न पद, न संपत्ति, न परिवार कोई परमानेंट सुख दे नहीं सकता। परिस्थितियां जैसी है वैसी ही रहेगी। ये हमें प्रार्थना जी और जितने भी जागरण हुए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, अदरवाइज कृष्ण के आसपास में उनके परिवार के लोग इतने दुखी ना हो, सब कोई दुखी था, हम जानते हैं। तो ऐसे एक बार शरीर के बंधन में आए तो दुख में आ गए, और उसमें अगर हम सुख ढूंढते हैं तो जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया वो रास्ते पे चलना। तो रास्ता क्या है? तो पहले बताते हैं कि ये जो आपको दिखाई देता है मोहित करने वाला संसार, वो संसार क्या है? तो आपकी जो तृष्णा है वही संसार है। वासना है वो संसार, वासना ही हमारा संसार है। और ये संसार से विरक्त होना है। जैसे एक पेड़ पर से पत्ता गिर जाता है, न पेड़ को पता होता है, न पत्ते को पता होता है, न किसी को दर्द होता है, वैसे इस संसार को हमें हमारी दृष्टि से छोड़ देना है। संसार तो रहेगा, हम कितने भी कपड़े बदल लें, कुछ भी करें, माला डाल दें, फिर भी संसार जो है हमारी वासना है, हमारी तृष्णा है, वो बनी रहेगी। तो हमें ट्रीटमेंट करनी है खुद की, और वो ट्रीटमेंट क्या है? ये दौड़ जो है तृष्णा की वो छोड़ दी है। हमें शास्त्र सिखाते हैं कि मृग जल जैसे मृग को दिखाई देता है, वो दौड़ता है प्यासा, वो जल के पास पीने के लिए, कितना भी दौड़े जल नजदीक आता दिखाई देता है, मगर जैसे नजदीक जाता है तो पाता है वहां पानी
नहीं हो फिर आगे जाता है, वैसे वो पाता कुछ भी नहीं। ऐसे इस संसार में हम कुछ भी पाने के लिए दौड़े, जैसे मैंने कहा कि हम संपत्ति के लिए दौड़े, संतति के लिए दौड़े, सत्ता के लिए दौड़े, मगर वो दौड़ में कुछ पकड़ में आता हुआ दिखाई देगा, मगर सही में पकड़ आया और आपको सुख मिला, अखंड सुख मिला, ऐसा संभव नहीं। एक बार बता दिया, अब जब बता ही दिया कि भाई ये तृष्णा को छोड़ो, तो हमारा पूरा समय, जोश, शक्ति ये तृष्णा को छोड़ने में लगानी चाहिए। समझाना पड़ेगा कि भाई तू दौड़ता है, मैं तुझे देता हूँ। मेरी इंद्रियों को समझाना पड़ेगा कि भाई इंद्री, तू जो भी चाहती है, पकोड़े चाहती है, मैं देता हूँ, गले भी देता हूँ, मगर तू वहाँ की वही बनी रहती है। जिंदगी में मैंने सोचा कि 1 लाख रुपये मेरे पास डिपॉजिट हो जाए, बस हो गया, मगर 1 लाख से ज्यादा प्यास बढ़ने लगा, फिर 10 लाख की प्यास हो जाती है, और 10 लाख आ गए तो 1 करोड़ की प्यास हो जाती है, करोड़ भी आ गए तो और दौड़ता ही रहता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ आके प्राणनाथ जी की वाणी को अगर पढ़े तो वो समझाते हैं कि भैया दौड़ बंद करो, एक जगह पे ठहर जाओ। तो कितने भी तीर्थ स्थानों में दौड़ोगे, कितने भी पूजा करने के लिए दौड़ोगे, कितने भी संत महंतों को मिलोगे, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, मगर दौड़ना तो आपको है, पहुंचना तो आपको है। और वो पहुंचना, उसका मतलब कि एक जगह पे बैठना, और जो एक जगह पे बैठना समझ गया, समझो कि उसका एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो दौड़ेगा नहीं, वो बैठेगा, अपने लिए समय निकालेगा। आज हम किसके लिए समय निकालते हैं? अभी हम यहाँ बैठे हैं तो खुद के लिए समय निकाला है। ये हमारे बेटों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए समय नहीं निकाला है, न पैसे कमाने के लिए निकाला है, मगर कुछ समझदारी विकसित करने के लिए। और प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम मोमिन लोग, यानी पवित्र दिल वाले ऐसे हो कि सुनने से ही आपकी आत्मा जागृत होगी, आपकी समझ में आने लगेगा कि संसार भ्रमणा मात्र है। इसलिए हमें सुन्नी जमात कहा है कि हमारा ये जो ग्रुप, वो कैसा है? सुनता है, कहीं पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं, मगर सुन सुन के उनको पता चल जाता है कि सही में ये संसार में कुछ पकड़ने जैसा भी नहीं और छोड़ने जैसा भी नहीं। पकड़ेंगे तभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, पकड़ेंगे ही नहीं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए हम ऐसी जिंदगी जिए कि पकड़ने के लिए दौड़े ही नहीं, और जो प्रारब्ध में है वो कर्म करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है। मेरे प्रारब्ध में लिखा कि भैया खड़े होकर 80 साल तक काटते ही रहो, काटते ही रहो, वो लिखा है प्रारब्ध में, तो मैं करता रहता हूँ कि चलो भी काटो, छुटकारा नहीं है। और मैं अगर बैठ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो फिर जन्म लेके आपके काटना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी काटना शुरू चालू रखो। आज जिसके प्रारब्ध में जो भी हो, नीति से काम करना है, और ये श्रद्धा के साथ करना है कि मेरे प्रारब्ध में यही था और मुझे यही काम करना है। और उस नीति से जो भी मेरे प्रारब्ध में है वो परमात्मा देगा। मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊं, मैंने काफी कुछ दौड़ की, 80 साल हो गए तो दौड़ता ही रहा। कभी पैसे के लिए दौड़ा, कभी सत्ता के लिए दौड़ा, काफी पकड़ में आया, फिर चला गया। चला जाता है, सबके जीवन में ऐसा होता होगा कि हम
इकट्ठा करते हैं और कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि चला जाता है, गवर्नमेंट के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में गया। मगर प्रारब्ध में होने से जितना जाता है ना, उससे 2 गुना आ जाता है। पता नहीं, तो मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि मैं आज यहाँ बैठ के 5 लाख खर्च कर दूं तो मुझे पक्का 101% मालूम कि मैं खंबात पहुंचूंगा तो ये 5 लाख क्या 10 लाख आ जाएंगे, वो मुझे मालूम है। तो ये प्रारब्ध में जो है वो कहीं जाता नहीं है। इसलिए आप श्रद्धा रख के जो भी काम करते हो वो काम करते रहो और बुढ़ापा की चिंता मत करो। शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा होता नहीं है, बुद्धि बूढ़ी होती नहीं है। हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है, उसके यंत्र है, हाथ पैर आँख कान, वो शायद कमजोर हो जाए, मगर हमारी समझदारी जो है वो और बढ़ जाती है। 10 साल पहले मेरी जो समझदारी थी